Hi students, it's me Vishal Singh and today we are back with our another video. So आज हम लोग जानेंगे एपी के बारे में। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसे एपी होता क्या है, तो a series of number that decreases or increases by the same amount each time। संख्याओं का वैसा समूह जो हर एक बार में एक सेम अमाउंट ऑफ नंबर या तो घटते हुए बनता है या फिर बढ़ते हुए बन रहा हो। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 हर एक बार देखिए दो दो की संख्या जो है इसमें बढ़ रही है। फिर वैसे ही 15, 12, 9, 6 डैश डैश यानी हर बार इसमें 3 3 की संख्या घट रही है। मतलब सेम अमाउंट ऑफ नंबर, एक फिक्स्ड नंबर जो होता है जो या तो हर एक नंबर में से घट रहा हो या फिर हर एक नंबर में से बढ़ रहा हो, कोई एक फिक्स नंबर, उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस या फिर सार अंतर भी बोलते हैं। हिंदी में हो जाएगा जैसे समान अंतर से संख्याओं के घटने या बढ़ने की गणना विधि को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लिए 8, 11, 14, 17। इसमें देखिए अंतर जो है ना, एक जो फिक्स डिजिट है उसी का गैपिंग होता है। जैसे 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर 14 में से 11 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, 17 में से 14 घटाएंगे फिर भी 3 आएगा। मतलब इसका जो गैपिंग है जिस नंबर का, वो नंबर फिक्स है और उसी नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं या फिर सार अंतर बोलते हैं। जैसे ये वाला जो सीरीज है इसमें कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2 का। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 8 में से 6 तो 2, 10 में से 8 तो 2, 12 में से 8 10 तो 2। ये सारा जो है इसका कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर सेम है, इसीलिए ये तीनों सीरीज जो है वो एपी में कहलाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि 8, 11, 14, 17, 20 डैश डैश को जांचे कि एपी में है या नहीं, और अगर है तो इसका सार्व अंतर और प्रथम पद निकालें। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो जैसे इसमें T1 जो दिया हुआ है, T1 यानी टर्म 1 प्रथम पद, पहला वाला जो टर्म है वो है 8। T2 दिया हुआ है वो है 11। T3 दिया हुआ है 14। T4 दिया हुआ है 17। T5 दिया हुआ है 20। अब यहाँ पे हम लोग सार्व अंतर निकालेंगे। अगर सार्व अंतर सबका बराबर आ रहा है, हर एक का गैपिंग जो होता है, गैपिंग वो अगर फिक्स्ड हो तभी यह एपी में कहलाएगा। तो चलिए वो पता करते हैं। तो डी, सार्व अंतर को ही हम लोग इंग्लिश में डी बोलते हैं, और डी निकालने का फॉर्मूला होता है कि ठीक आगे वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा देते हैं। तो D हो जाएगा T2 माइनस T1 यानी T2 है 11 माइनस 8 यानी T। फिर T3 माइनस T2 करके देखेंगे, ये भी जो है वो D के बराबर यानी फिक्स 3 के बराबर आना चाहिए। T3 है 14 माइनस T2 है 11, ये भी घटाएंगे तो 3 आएगा। फिर अगर D निकालने का फॉर्मूला है तो फिक्स्ड है, डी निकालने का, सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला फिक्स है कि जब कभी भी ठीक आगे वाले पद में से अगर पीछे वाले को घटाएंगे तो जो नंबर है वही नंबर सेम ठीक उसके आगे वाले से उसके पीछे वाले के अंक को घटाने पर आना चाहिए। यानी फिर अगर T4 में से T3 घटाएं यानी 14 में से 17 में से 14 घटाएं तो ये भी 3 के बराबर है। फिर अगर T5 में से T4 घटाएं यानी 20 में से 17 घटाएं तो ये भी 3 आएगा। मतलब सार्व अंतर हमारा क्या आ रहा है, एक फिक्स्ड नंबर आ रहा है, फिक्स्ड है जो कितना है 3, यानी कि यह एपी में होगा। लिखेंगे चूंकि इसका सार्व अंतर निश्चित है, फिक्स्ड है, इसीलिए यह एपी में होगा। अब सार्व अंतर जो है वो हम निकाले थे, वो आया था हमारा 3।
सार अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है ठीक अगले वाले में से ठीक पिछले वाले पद को घटाना। यानी t2 माइनस t1 करेंगे तो भी t निकल जाएगा, यानी सार अंतर निकल जाएगा। t3 माइनस t2 करेंगे तो भी हमारा t निकलेगा। t4 माइनस t3 करेंगे तो भी t निकल जाएगा। किसी एक आगे वाले में से ठीक उसके पीछे वाले पद को अगर घटा दे तो वहीं पे सार अंतर निकल जाता है। और सार अंतर अभी हम लोग निकाले थे, ठीक आगे वाला जैसे 11 लेंगे और ठीक उसके पीछे वाला यानी 8 लेंगे, यानी t2 माइनस t1 करके तो यही आ गया हमारा सार अंतर, यानी 3 हो जाएगा सार अंतर। और प्रथम पद यानी पहले वाले पद को प्रथम पद बोलते हैं जो है 8। सार अंतर को हम लोग d से भी डिनोट करते हैं, d से, और प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो आई होप यू विल डेफिनेटली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमने एपी का ही दूसरा क्वेश्चन ले लिया कि यदि संख्याएं n-2, 4n-1 और 5n+2 एपी में है तो n का मान निकालें। दे दिया। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ देता है हर साल। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए t1 दिया हुआ है n-2, टर्म 1 पहला पद है n-2, दूसरा दिया हुआ है 4n-1, तीसरा दिया हुआ है 5n+2। कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दे, 3-4 क्वेश्चन 3-4 पद दे दे और बोले कि अगर यह एपी में है और इसका सार अंतर निकाले, तो उसको निकालने का एक ट्रिक होता है इस टाइप से कि हर एक अगले वाले पद में से अगर पिछले वाले पद को घटाएंगे तो सार अंतर हमारा बराबर आएगा। तो इस दोनों का यानी t2 माइनस t1 फिर t3 माइनस t2 करेंगे तो जो t3 माइनस t2 करके आएगा वही हमारा t2 माइनस t1 करने पे भी आएगा, मतलब सार अंतर हमेशा बराबर होता है। यानी कि t2 माइनस t1 जो होगा वो t3 माइनस t2 के बराबर आएगा। तो इस टाइप से अगर हम इस वाले फॉर्मूले पे इस तीनों को बैठा दें n का मान निकल जाएगा। तो देखिए t2 है 4n-1 माइनस t1 है n-2 बराबर t3 है 5n+2 माइनस t2 दिया हुआ है 4n-1। अभी इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो n का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसा हम इसलिए किए हैं क्योंकि t2 माइनस t1 जो होता है वो t3 माइनस t2 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सार अंतर, और सार अंतर हमेशा बराबर होता है। तो देखिए 4n-1 को यही हमने देखे माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n हो जाएगा, माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू इधर भी 5n+2 ऐसे ही रह जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो -4n माइनस इंटू माइनस +1। अब देखिए 4n माइनस n क्या हो जाएगा 3n, फिर 2 माइनस 1 यानी +1, 2 में से क्या 1 बराबर 5n माइनस 4n, 5 में से 4 क्या 1 यानी n, और 2 और 1 3। हमारा ये आ गया 3n+1 इज इक्वल टू n+3, यानी 3n+1 इज इक्वल टू n+3। अब n वाले को एक तरफ लेकर जाएंगे और सिर्फ डिजिट यानी संख्याओं वाले को एक तरफ लेकर जाएंगे, यानी 3n यहीं पे रहने देंगे। n इधर प्लस में है, बराबर के इधर लेकर जाएंगे तो माइनस है, बराबर 3 इधर प्लस में है यहीं पे रहने देंगे, +1 को उधर लेकर जाएंगे तो -1। अब 3n माइनस n यानी 2n इज इक्वल टू 3 में से n क्या 2। अब 2 जो है 2n के साथ गुना में है तो इधर बराबर के इधर लेकर के आएंगे तो बट्टा में हो जाएगा यानी भाग में, तो n इज इक्वल टू हमारा आ गया होगा। इस टाइप से अगर क्वेश्चन दे दे कि ये सारे पद अगर एटी में है तो n का मान निकाले, k का मान निकाले, x का मान निकाले, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2 करके सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।